कक्षा 11वीं विषय गणित इकाई 8 दीपक प्रमुख प्रश्नावली 8.1 दिखाइए कि 9n+1 -8n - 9 64 से विभाज्य जहाँ n एक धन पूर्णांक है। क्योंकि हम जानते हैं क्या 1 + x पूरे की घात n हो, तो इसका विस्तार जो होता है उसमें आपको पद जो मिलते हैं कुछ इस प्रकार से, कैसे nc0 + nc1x + nc2 x की घात 2 से लेकर सबसे जो आखिरी पद है ncn और वो x की घात होती है n। ऐसे पद मिलते। अब यदि हम किसकी जगह पर, x की जगह पर 8 रख दें, तो 8 रखने पर ये पद हमको ऐसे मिलेंगे 1 + 8 पूरे की घात n पर क्या होगा nc0 मीन्स 1, क्या होगा nc1 x मतलब 8, nc2 x मतलब 8 की घात 2 धन डैश डैश धन ncn और किसकी 8 की घात n। अब 1 धन 8 पूरे की घात n मतलब इसको 9n लिख सकते हैं हम, बराबरी से 1 + nc1 मतलब क्या होगा n × 8 लिख सकते हैं। आगे देखिए 8 की घात 2 मतलब क्या 64 धन डैश डैश nc, हम इसको लिख सकते हैं धन ncn मतलब ncn मीन्स 1, 8 की घात कितनी n। अब यदि ये धन एक को इधर ले आए तो क्या कंडीशन आएगी, ध्यान से समझेंगे। 9n - 1 इसको हम 8n लिख सकते हैं, प्लस ये हमारे पास क्या है 64। अगला पद हमारे पास है nc2 64 प्लस डैश डैश 8n। अब दोनों पक्षों में 9 का गुणा, इसके क्या करें दोनों पक्षों में हम 9 का क्या कर दे गुणा कर दे। दोनों पक्षों में जब हम 9 का गुणा करेंगे तो कंडीशन आएगी 9 × 9n 9n - 1। 9 का गुणा जब 8 से करेंगे तो 9 × 8 = 72 धन 9 का गुणा इससे करेंगे तो nc2 × 64 × 9 प्लस डैश डैश 8 की घात n है तो ये जाएगा 9 × 8n लिख सकते हैं हम ऐसा। अब अगली स्टेप ये 72n है, ये क्या है 72n। अब इस 72n को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ये जो हमारे पास 72n है इसको हम 64n धन 8n में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस 8n को हम बाईं तरफ ले जाएंगे तो ये क्या बनेगा, देखो 9 का मल्टीपल जब इसमें होगा तो ये बनेगा क्या 9n + 1। इस 72n को 2 भागों में बांटा और एक 8n को इधर ले गया। 9 का गुणा जब ऋण 1 से होगा तो ऋण 9, 72n 2 भागों में बांटा 8n इधर आ गया, इधर क्या बचेगा 64n। ध्यान से देखिए यहाँ पर, अब क्योंकि यहाँ क्रमशः 8 की घात बढ़ते क्रम में आ रही है, यहाँ से 64 शुरू हो गया तो निश्चित है आखिरी तक के पदों में 64 जरूर आएगा, तो हम अगले सारे पदों से 64 को कॉमन निकाल सकते हैं। 64 को कॉमन निकालेंगे तो ये क्या बचेगा 9 × nc2 प्लस डैश डैश
यहाँ से अगर आपने 64 निकाला तो यहाँ से एक घात क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एक घात यहाँ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वो क्या हो जाएगा 9 into 8 raised to n minus 2। यहाँ 64 है, तो अगले स्टेप में हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 9 raised to n plus 1 माइनस 8n माइनस 9। सारे पदों से अब 64 को क्या कर सकते, कॉमन निकाल सकते। 64 को यदि कॉमन निकाला तो यहाँ से बचा n प्लस ये क्या बचेगा 9 nc2 प्लस डैश डैश प्लस 9 8 रेस टू n माइनस 2। और ध्यान से देखिए तो ये इस पूरे पद को यदि k मान ले, माना कि यह पूरा पद किसके बराबर, k के बराबर है, यह पूरा पद k के बराबर है, कौन सा n प्लस 9c2 प्लस डैश डैश प्लस 9 into 8 रेस टू n माइनस 2। तो अगली स्टेप में आ जाएगा 9 रेस टू n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इक्वल टू 64 गुणित k। और ध्यान से देखिए जो काहे से 64 से कैसा है विभाज्य, जो 64 से कैसा है विभाज्य, और यही तो अपने को सिद्ध करना था। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। आज के लिए इतने, शेष कल, धन्यवाद।